गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आप मैं आ गई हूँ नहा के आई हूँ। अभी कैमरे में कुछ हो गया। हाँ, नहा के आई हूँ और आप देखिए आज इतनी तेज़ धूप है बाहर। ये देखिए कितनी तेज़ धूप पड़ रही है और पल में बादल, पल में धूप निकल आती है। इतना पानी, कल तो बीच बीच में पानी बरस रहा था, धूप निकल आ रही थी। तो अब मैं नहा के आई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। चलिए आपको भी लेके चलते हैं, बहुत दिनों से आपने देखी नहीं है। चलिए आज आपको पूजा का रूटीन शेयर करते हैं, आ जाइए। ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने लाला को उठाने। अब मैंने अपने लाला को उठा लिया है। इनको हम स्नान कराएंगे। तो मैं स्नान नॉर्मल पानी से ही, जल से कराती हूँ, उसमें गंगा जल डाल लेती हूँ। तो कहीं कहीं जगह उनका जल अभिषेक कच्चे दूध से नहलाया जाता है, पर मैं तो बस गंगा जल से ही नहला देती हूँ अपने लाला को। और उसके बाद फिर क्या, ये लाला को तैयार करके फिर मैं और भगवान जी हैं उनको नहलाऊँगी धुलाऊँगी। बाकी की जो बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ होती हैं ना, उनको मैं गंगा जल से पोंछ देती हूँ कपड़े से। देखो लाला हमारे नहा चुके हैं। अब ये आ गए गणेश लक्ष्मी मैया। अब इनको स्नान कराना, क्योंकि कहा जाता है ना, जो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं उनको तो डेली स्नान कराना चाहिए। बाकी का जो बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ होती हैं उनको तो केवल गीले कपड़े से, मतलब गंगा जल के भिगो के और साफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने ये लाला को कपड़े पहना दिए हैं। मैं दिन के हिसाब से लाला को कपड़े पहनाती हूँ। आज बुधवार था तो आज मैं ग्रीन कलर की ड्रेस बना रही हूँ उनको। तो फिर मैं अपने करती हूँ लाला को तैयार। उसके बाद गणेश लक्ष्मी मैया को नहलाती धुलाऊँगी। उसके बाद मैं बाकी की पूजा आपके सामने शेयर करूँगी कैसे मैं क्या करती हूँ। ये मैंने सब भगवान जी को नहला धुला के बिठाल दिया है। अब मैंने इनका टीका वीका भी कर दिया। अब मैं दीपक जला के और अब भगवान जी का भोग लगाऊंगी। भोग डेली लगता है हमारे। और क्या कहते हैं, भोग लगा के फिर मैं अपनी पूजा पाठ करूंगी। और बाकी का पूरा जो पूजा पाठ, अपने लाला का पूरा फुल लुक मैं अभी दिखाऊंगी। मैं पूजा कर लूँ उसके बाद मैं पूरा भगवान जियों को सबको दिखाऊंगी। सब स्नान वगैरह करके सबको अच्छी तरह बिठाल दिया है। अब मैं कर रही हूँ पूजा। दीपक मेरा जल गया, वो प्रज्वलित हो गया, सॉरी जल गया है, निकल रहा है मुंह में से। जलना नहीं कहते हैं ना, प्रज्वलित कर दिया है। तो यही फिर करके अब मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा के बाद फिर मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ अपना। तो चलिए।
ये देखिए मैंने पूजा कर ली है। अब आपको दिखाते हैं अपना पूरा मंदिर। मेरे लाला देखो, लाला कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए मेरे लाला नहा धो के तैयार हो गए हैं। सारे भगवान जी को नहला धुला दिया है मैंने, दीपक जला दिया, सॉरी प्रज्वलित कर लिया। अब चलिए मिलते हैं आपको बाद में। अब मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करके अपनी किचन में अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में बनना है सैंडविच। तो मैंने आलू तैयार कर लिया, आलू मैश कर लिए मैंने। अब मैं बना रही हूँ इधर चाय बना के फिर मैं बाकी का सैंडविच बनाऊँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने आलू में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, केवल नमक डाला है, हल्की सी मिर्च डाली है, थोड़ा चाट मसाला डाला है और बस इतना कुछ डाला है। तो बाकी का मैं आगे दिखा दूँगी। प्याज भी काटी थी, पर प्याज पापा मम्मी वगैरह खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने अलग निकाल दिया, उनके आलू वाले निकाल दिए। अब जो प्याज वाले खाएंगे वो प्याज उनका बन जाएगा उसमें सैंडविच में। तो अभी तो सावन चल रहे थे, तो सावन में 1 महीने तक किसी ने भी मतलब हम लोग खा लेते हैं प्याज, मम्मी पापा नहीं खाते हैं। तो कभी कभार जैसे खाली प्याज, तो सावन में पूरे महीने हम लोगों ने प्याज नहीं खाई थी। तो अब सावन ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने चलिए बहुत दिन से खाई नहीं, जो सैंडविच बनाते हैं। तो थोड़ा प्याज डाल लिया था आलूओं में, बाकी का मम्मी पापा के लिए सादा आलू निकाल दिए थे। अब मैं ये पैन रख दिया, तवा रख दिया है। अब मैं आलू मैश कर रही हूँ, मैश करके फिर मैं बनाती हूँ सैंडविच। देखिए आगे का आप। नाश्ता वगैरह करा के फिर मैं आ गई हूँ कमरे में। अपना कमरा वगैरह ठीक किया मैंने। कमरा तो मैं वैसे ही सुबह ही कर देती हूँ, जब अमोहा स्कूल जाती है तभी कर देती हूँ, तो साफ़ सुथरा पड़ा रहता है कमरा। और दूसरा ये, अब मैं कल कपड़े धोए थे तो पानी बरस रहा था, तो मैंने अंदर ही डाल दिए थे ये सारे कपड़े, तो पूरी रात में सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी पड़ रही है, तो वो सूख गए थे। तो मैंने चलिए सारे तय बना लेते हैं कपड़ों को, और सही मतलब सब कपड़ों को सही तरीके से रख देते हैं। तो फिर मैंने कि ये कपड़े वपड़े तय बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या काम है, क्योंकि काम तो ख़त्म नहीं होता। जब तक लगे रहो तो लगे रहो, वो काम में से काम निकलते रहते हैं हम लोगों के, लेडीज़ों के। तो वो है, जितना अपने मन से कर लो आराम तो कर लो, वरना तो काम ख़त्म ही नहीं होगा, चाहे कितना भी वो कर लो कि ये किया है वो किया है, पर काम तो है। अब इसके बाद देखो क्या काम होता है। काम तो अभी बहुत पड़ा है, अब देखते हैं क्या काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नहा धो के पूजा, आपको आज मैंने अपनी पूजा रूटीन शेयर किया है। तो मैंने पूजा वगैरह आज मैं नहा ली थी जल्दी, तो मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। पूजा करके फिर अभी मैं सबको नाश्ता वगैरह बना के आई हूँ, खिला पिला के। फिर मैंने कि ये कल के मैंने कपड़े धोए थे ना, तो मैं अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है, हाल धूप निकलती है हाल पानी आ जाता है। तो मैंने उस दिन बताया मेरी सारे कपड़े भीग गए थे, तो फिर मैंने आज कल रात में मतलब शाम को धो के कपड़े अंदर ही टांग दिए थे, तो वो सूख जाते हैं, पूरी रात भर में सूख जाते हैं। तो मैंने कि चलो अभी कपड़े तय बना लेते हैं। कपड़े तय बना के अब जाऊंगी खाना बनाने। खाने में क्या बनता है, रोज़ की टेंशन मेरी नहीं, हर एक हाउस वाइफ की टेंशन होती होगी, क्या बनाए डेली में, क्या खाना बनाए, वही दाल रोटी सब्जी या फिर क्या बनाए, बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो फिर मैंने लौकी रखी थी मेरी, तो मैंने कि चलिए लौकी का ऑप्शन ये है, या तो लौकी बनाओ, लौकी की सब्ज़ी, या दाल की लौकी बनती है ना दाल वाली, वो वाली बनाऊँ।
फिर मैंने कि नहीं, दाल वाल की लौकी नहीं, आज बनाते लौकी के कोफ्ते। तो अब मैं बनाऊंगी जाके लौकी के कोफ्ते। वो रेसिपी मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ वो शेयर करूँगी आपको, और बाकी का आप देखना, बहुत अच्छे बनते हैं। और बस सब्ज़ी बना के चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, 12 बजे भोग लगा दूँगी, भोग लगा के फिर बंद कर दूँगी, तब तक अमूहा आ जाएंगी, उनको देखना है। फिर 1:30 बजे सब लोग खाना खाते हैं, तब मैं सबके लिए खाना बनाऊँगी। तो चलिए अब मिलते हैं किचन में, सब्ज़ी बनाते हैं वो। चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लौकी कस के रख ली थी, इसको पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि थोड़ी बहुत तो काली पड़ जाती है अगर वैसे घिस के वो पहले रख दें। तो मैंने अब पानी में रख दिया था, तो लौकी में तो वैसे भी पानी होता है। तो अब मैं निचोड़ निचोड़ के इसको उसमें रख रही हूँ, दूसरे उसमें डिब्बे, वो सॉरी क्या बोलते हैं, बर्तन में। तो अब ये निचोड़ के, क्योंकि इसमें इतना पानी है कि अगर मैं बेसन डालूँगी इसमें तो ये पूरा बह जाएगा बेसन इसमें, इसीलिए मुझे निचोड़ के रखना पड़ रहा है इसको। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इसमें इतना सारा पानी निकला होगा, और इसमें अगर बेसन डाल के मसाला तैयार करके इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना लौकी में इतना पहले से ही पानी है कि वो देखो इतना सारा पानी निकला है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल बेसन डाल के ऐसे ही नेक मैश करो और वो सही हो जाएंगे, मतलब कोफ्ते की टाइप हो जाएंगे। अगर मैं पानी ना निचोड़ती तो ये तो बिल्कुल बह जाते, बिल्कुल बनते ही नहीं कोफ्ते। तो देखिए मैंने बेसन डाल दिया है। अब बेसन डाल के इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। मसाले में क्या डालूँगी, मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, आपका मर्जी है। आप प्याज डालना चाहते हैं प्याज डालिए, बाकी का तो हमारे प्याज तो भोग लगता है भगवान जी का, तो प्याज व्याज तो नहीं डालेंगे। थोड़ी सी ये लाल मिर्च डाल रहे हैं, हल्दी और थोड़ा सा जीरा, नमक इतना डाल देते हैं। बाकी का आपको जो सही लग रहा है वो मसाला आप ऐड कर लीजिए उसमें। तो बाकी का मैं दिखाती हूँ। मैंने अच्छी तरह हाथ से मैश करूँगी, हाथ से मैश करके उसके बाद मैं इसको, मतलब ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है, ऑयल में मतलब सेकूँगी ना, जैसे पकौड़ियाँ बनती ना उस टाइप की ये बनेंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे।
ये देखिए मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। मैंने मसाले में ऐसा है, मैंने टमाटर की प्यूरी नहीं डाली इस बार, मैंने थोड़ा दही डाल दिया था। तो आपने देखा होगा दही जब तक मैं चलाती रही जब तक वो खदकने नहीं लगा, क्योंकि दही फटने का डर रहता है ना, इसलिए फिर मैंने दही डाला। पर हाँ बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे, सब तारीफ़ कर रहे थे। पापा जी बहुत कह रहे थे बहुत अच्छे बनाए हैं आपकी आज, मतलब बहुत अच्छे बने कोफ्ते। तो मैंने कि चलिए आज पसंद आए सबको, वही अच्छी बात होती है। अब मैं वो बना के सब्ज़ी, फिर मैंने कि चलिए रोटी भी सेक देती हूँ। तो मैं अब खाना बनाने लगी हूँ, ये रोटियाँ सेक रही हैं। तो अब मैं खाना बना के फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या बन गया। बस क्या क्या बना वही बना है, कोफ्ते और ये दही है, चावल है, रोटी है। कोफ्ते से तो चावल ही अच्छे लगते हैं ज़्यादातर, है ना। लाला, लाला उठो बेटा, लाला उठो, सर आ जाएंगे बेटा, मेरा बच्चा उठ जा जल्दी से, सर आ रहे होंगे ट्यूशन वाले। बाबू उठ जाओ, फिर आप पढ़ती नहीं हो, फिर आपको नींद आती रहती है। उठो जल्दी उठो बाबू, बाबू 5 बजे आ जाएंगे सर, जल्दी उठो, जल्दी उठो, देखो प्लीज़, फिर रात में नींद नहीं आई आपको। जल्दी उठो, जल्दी 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 प्लीज़, जल्दी उठो जल्दी। सोना जल्दी उठेगा, सोना जल्दी उठेगा। सोना ये कौन है, देखना देखना ये कौन है। अमोहा के सर आ रहे होंगे, अमोहा उठने का नाम नहीं ले रही हैं। इनका यही होता है कि जो दोपहर में सो जाती हैं, थक जाती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, तो फिर इतने टाइम से जो उठने में बहुत दिक्कत करती हैं। 5 बजे सर आ जाएंगे, 4:45 बज गए, मैं 4:30 बजे से उठा रही हूँ उनको, तब से ये है उठने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इन्हें उठाऊँ तो फिर मैंने कहा नहीं, मुँह हाथ वगैरह धो के फिर चाय वाय बनने रखूँ, पर ये उठ ही नहीं रही है। क्या किया जाए, सर को बुला दूँगी मैं, ये कह दूँगी सर इधर ही आ जाओ कमरे में, अमोहा सो रही है, आप उठा दो अमोहा को। सर आ गए लोग, सोना सर आ गए, सोना सर आ गए, चलो उठो, सर आ गए जल्दी। ये अमोहा को ट्यूशन पढ़ने के लिए बिठा दिया, मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय टाइम हो गया है, आप लोग भी पी लीजिए। अब मैं आई हूँ चाय बना के अमोहा के सर आ गए, सर को चाय वगैरह दे के और अमोहा को उठा के बिठा के तब अब मैं आई हूँ। मैंने कि चलिए अब, और अमोहा के कपड़े ड्रेस धुलने के लिए डाल के आई हूँ, क्योंकि एक गंदी होती है तो जब दोनों इकट्ठी धो देती हूँ। अब रात भर में सूख जाएंगी दोनों, फिर प्रेस करके उनको कल पहना देंगे। और परसों पता नहीं, आप लोग बताइए कमेंट करके, जन्माष्टमी आप लोग कब की कर रहे हैं, 18 की या 19 की। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, हिंदुओं के त्यौहार में 2 दिन होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन से दिन क्या है। तो वैसे तो ज़्यादातर सुनने में आ रही है 19 तारीख की बता रहे हैं, तब भी आप लोग कमेंट करना आप लोग कब की जन्माष्टमी कर रहे हैं। और हम लोगों तो 19 की कराएंगे, शुक्रवार वाले दिन की। तो फिर चलिए अब देखिए, कमरा ने थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है आज, तो थोड़ा बहुत ये बेड वगैरह सही करना है, बाकी का फिर और कुछ नहीं है। अब मैं चाय वाय पीती हूँ, चाय पी के फिर मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। भाई लाइक करा करो, कमेंट किया करो, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक तो किया करो। तो चलिए मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, बाय बाय, राधे कृष्णा।